जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के चारों पेपर्स के एग्जाम होने के साथ साथ अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक इंक्वायरी आ रही है कि उनका एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन आ गया है और वो कैसे यूज करें, कैसे आप लोग प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर प्रैक्टिकल देने जाएं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल कैसे दिया जाता है आप लोगों के ओ लेवल में। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आप नेलेट की साइट खोल लीजिए। साइड में आप लोगों को डाउनलोड एडमिट कार्ड जो ऑप्शन दिया गया है वहीं पे जाइएगा, ओ लेवल पे चूज करिएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म को यहां से चेक करिएगा, एग्री करिएगा। यहां पर आप लोगों से आपका एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, जो भी आपके पास है वो आप चेक करके आगे बढ़िएगा। अपने सारे क्रेडेंशियल्स डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे डेट ऑफ बर्थ में बीच में जो मंथ है वो 3 अल्फाबेट्स में नहीं लिखते। जैसे 11 है तो 11 यानी कि आप लोग एनओवी, नवंबर को एनओवी करके लिखेंगे और उसके बाद सीधा व्यू बटन पे जाइए। यहां पर आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं बटन, ये आप लोगों का एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का नहीं, प्रिंट थ्योरी एडमिट कार्ड है। अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है। जल्दी यहां पर एक और बटन आएगा जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड दिखाई देगा। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड को जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे थ्योरी वाला डाउनलोड हुआ है वैसे ही प्रैक्टिकल वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप टाइम टेबल में देख पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल आप लोगों के 3 दिन है, 25, 26, 27। तो आप लोगों को जिस भी सेंटर में आप लोगों के एडमिट कार्ड में दिया रहेगा कि एक पर्टिकुलर सेंटर, याद रखिएगा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग होता है, उसका एग्जामिनेशन भी अलग होता है, उसका सेंटर अलग होता है। जहां पर आप लोगों ने थियरी पेपर दिए वहां पर आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, आप लोगों को इसका आईडी कार्ड भी लेके जाना चाहिए। आईडी कार्ड आपके डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। आप लोग अगर आईडी कार्ड अपने इंस्टीट्यूट से या डायरेक्ट है तो खुद ही डैशबोर्ड खोल के अपना एडमिट कार्ड यहां से ले लिया, सॉरी आईडी कार्ड ले लीजिए। और वरना आप अगर आप इंस्टीट्यूट से हैं तो इंस्टीट्यूट वालों से कहिए, वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड आपके डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन करने पर नहीं दिखाई देगा। इन्होंने साफ साफ डिक्लेरेशन दे दिया है कि पेंडेमिक के कारण आप लोगों के जितने भी एडमिट कार्ड्स हैं वो आप लोगों को बाहर से डाउनलोड करने हैं, यहां से नहीं, क्योंकि आपको रीडिंग डिक्लेरेशन पे चेक करना होता है। तो ये तो बात होगी एडमिट कार्ड्स की। थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 25 तारीख से आप लोगों का प्रैक्टिकल है। अब बात आती है प्रैक्टिकल में होता क्या है, वो भी देख लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना होता है, क्या पूछा जाता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल और मेरे एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी से मिल जाएगी। आप चैनल में आ जाइए, मिनेश सचान के नाम से सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए और एक प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए जिसका नाम है प्रैक्टिकल। इस प्लेलिस्ट को आप जाकर ओपन करिएगा और इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रैक्टिकल देने का पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आप लोगों को इसमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें लगभग 1 घंटे में पूरा एक प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कराया गया है और कैसे होता है एग्जाम, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल है। मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिकल के बारे में एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होगा और आप लोगों को किस तरह देना होगा। ये पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग टेलीग्राम में जाकर आईसीई एकेडमी के नाम से सर्च कर लेंगे या तो मेरा नाम डाल देंगे तो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसको जब लॉगिन करेंगे तो उसके स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और स्टोर सेक्शन पे आप लोग सर्च में डालिएगा प्रैक्टिकल। आपको 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे बच्चों, एक R4 वाला मिलेगा और दूसरा R5 का मिलेगा। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे ये प्रैक्टिकल देना होगा। पहले तो मैं आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल दिखा दूं कि कैसे दिखेगा। जब आप लोग स्टोर में जाके प्रैक्टिकल सर्च करेंगे तो प्रैक्टिकल सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए R4 वाला प्रैक्टिकल एंड R5 वाला प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। आपका जो भी एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रैक्टिकल में होता क्या है आप ध्यान से देखिए। इस प्रैक्टिकल में पहले तो आपको ये सारी वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, चारों पेपर्स मिलेंगे जो आप लोगों के हैं, M1, M2, M3, M4, और साथ ही साथ जो जनवरी में एग्जाम्स हुए हैं, खासकर जो लेटेस्ट आप लोगों का, क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेट पे चेक भी करेंगे तो प्रैक्टिकल्स के पुराने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो लेटेस्ट जैन 21 में एग्जाम्स हुए उसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। देखिए नेलेट के साइट में 2015-16 के पेपर्स हैं, लेकिन 2021 का नहीं है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल देना कैसे होता है। आप लोगों को जब एडमिट कार्ड मिल जाए तो आप उस एडमिट कार्ड को लेकर
आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल पे जाना होगा या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आपको मिला है वहां जाना होगा। वहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 4 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको 3 कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे। जैसे कि अगर आप इस कैंडिडेट का पेपर देख रहे हो, ये S1 बैच का है, यानी पहला बैच है, और इस पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली है क्या, इस बार जो नेलेट ने R4 और R5 दोनों के ही आप लोगों को एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे कोई कैंडिडेट, ये इसलिए ऐसा किया कि मान लीजिए आप जैसे नए बच्चे हैं तो आपने सारे पेपर R5 के दिए होंगे, M1 M2 M3 M4, तो आपको R5 के ही सारे करने हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 पेपर R4 के दिए हैं या 2 पेपर R5 के दिए हैं, या फिर 3 R4 के दिए हैं, 1 R5 का दिया है। तो आपको जब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे R4 के और 4 क्वेश्चन और करके लिखे होंगे R5 का। मान लीजिए कि आपने M1 जो दिया था वो R4 में दिया था, तो आप ऊपर वाला कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने M2 जो दिया था, M2 वाला R5 में दिया था, तो R5 के लिए आप लोगों को जो ऑप्शन दिया होगा उसमें नीचे वाला और वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। समझ आ गया सभी को? तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को R4 वाले ही सॉल्व करने हैं या R5 वाले ही सॉल्व करने हैं ना। आपने जो थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं, 4 पेपर जो दिए हैं, अगर आपने सारे R5 के दिए हैं तो R5 वाला ही करिएगा। अगर आप सारे R4 दिए हैं तो R4 वाला कर लीजिएगा। आप मिक्स भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसे फिक्स बाउंडेशन नहीं है कि जिस बच्चे ने M1 किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन 8 में से जो आपको 4 सही लग रहे हो वो कर दीजिएगा। वैसे 4 नहीं भी करने, क्योंकि आप लोगों को एक ऑप्शनल मिलेगा, तो आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने के लिए आपको इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक आंसर बुकलेट भी मिलेगी। आंसर शीट के साथ साथ आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोला गया कि एक टेबल बनाइए, तो आपको ये कंप्यूटर पे यानी पीसी में करके दिखाना होगा। आपको कंप्यूटर लैब में जाकर वहां पर पीसी पे ये पूरा करके दिखाना होगा और आंसर शीट पे ये लिखना होगा इसका प्रोसेस कि आपने स्टेप नंबर 1 क्या खोला, स्टेप नंबर 2 क्या किया, कौन सा टूल किया, इस तरीके से। ये पूरा पेपर जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक ओरिजिनल नेलेट की साइट से भी दिखा देता हूं, जो पुराने मॉड्यूल्स के पेपर पड़े हुए हैं। देखिए ये जैन वाला पेपर पड़ा हुआ है और ये आप देखेंगे तो आपको इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा कि 100 नंबर्स का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है और 20 नंबर का वाइवा भी होगा। इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि R4 का है तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। एक आपका M1 का आया है, एक आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग का आया है और साथ ही साथ एक आप लोगों का मल्टीमीडिया वगैरह का। तो इन 4 में से 3 आपको करने हैं, कोई भी कर लीजिए। तो 25, 25 और 30 नंबर के आपको क्वेश्चन करने हैं। जो बचा हुआ है वो वाइवा है। वाइवा आपका एग्जामिनर इसी से पूछेगा, कभी कभार इससे नहीं भी पूछता है। पूरी डिटेल और पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो मैंने वीडियो बताया उसमें मिल जाएगी। आप किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उसके लिए आप लोग जैसे ही मेरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद प्रैक्टिकल वाले पोर्शन पे जाएंगे, आपको इसमें पूरा का पूरा आप लोग इसे बाय भी कर सकते हैं और एक ऑफर भी चल रहा है 20% का, जिसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ कूपन। आप इस कंटेंट में पहला और सेकंड वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए बाय करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं दोनों। इसी में थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिएगा बच्चों, आप लोगों को M1 M2 M3 M4 के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, नोट्स हैं, वो छाट दिए गए हैं और जैन के आपके लगभग सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, सिर्फ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। जैसे पिछली बार मान लीजिए कि आप लोगों को एक सिंपल सा टेबल बनाने को दिया, तो इस बार आपको हो सकता है टेबल में ही कुछ और बनाने को मिल जाए रिगार्डिंग टेबल से ही जुड़ा हुआ। क्लियर? तो आप लोगों को ये करना है। जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, वो होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल में वाइवा। वाइवा ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जितना ज्यादा आप लोग अपने एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाएंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बस करना क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन से जाकर क्वेश्चंस पुराने वाले देख लीजिए जो हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। मैंने सॉल्यूशंस के साथ डाल रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये पुराने वाले बैचेस हैं, क्योंकि आप लोगों के नेलेट के साइड में कुछ ही पर्टिकुलर दिए गए हैं। मेरे पास सारे के सारे हैं और इनफैक्ट उनके सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। बस ये कुछ सॉल्यूशंस आप पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं आता बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं उनके। आप जाकर वहां पर प्रैक्टिकल दीजिए, वाइवा जो पूछेंगे वो सवाल का जवाब दीजिए। बस रेयर केस में ही कभी कभार होता है कि जब एग्जामिनर आपसे चिढ़ जाएगा तो वो आपको भले ही फोन फेल कर दे, वरना
प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट सभी पास हो जाते हैं। तो यही है आपको प्रैक्टिकल के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जब आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा और जब आपके सारे पेपर्स भी हो गए, अब आप प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट के लिए मैं पूरी इंफॉर्मेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी आप लोग प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, जिन बच्चों के 2 पेपर्स ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, 2 पास्ड हैं, तो वो आज ही अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जमा करने के लिए हम लोगों ने एक ऑफर भी निकाल दिया है गणेशा का, और उस ऑफर के अंतर्गत आप अपने प्रोजेक्ट की फीस डिस्काउंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, यानी कि 20% की छूट पा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिकल फिनिश करिए और फिर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में फिनिश करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट मिलेंगे, एक R4 के वाले बच्चों के लिए और एक R5 के लिए। बस आप कोई भी 3 क्वेश्चंस कर दीजिए, मेरा ये कहना है आपसे। क्लियर बच्चों? दूसरी चीज, प्रैक्टिकल वाले दिन कोई भी फाइल नहीं डिपॉजिट होती। हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट आपको मिसगाइड करे, हो सकता है वो ये कहे कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल भी वहां पे दिखानी है, वो भी जमा करिए। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल वाले दिन आपको एक कॉपी तक नहीं लेके जानी है, बस आप अपना एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाइए, प्रैक्टिकल एग्जाम दे दीजिए, आपको आंसर शीट भी मिलेगी। बहुत सारी जगह देखा गया आंसर शीट भी नहीं देते, वो सिर्फ वाइवा ले लेते हैं, बिकॉज आंसर शीट उन्हीं के पास जमा रहती है, उनको पूरा का पूरा स्केच या फिर उसको चेक करके बस उसकी नंबर या मार्किंग देनी होती है। तो फॉर्मेलिटीज तो ये कहती है कि 80% आप लोगों का प्रैक्टिकल और 20% वाइवा है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये उल्टा है। आपका 80% ही आप लोगों का वाइवा पे डिपेंड करता है, 20% आपने क्या किया उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे वाइवा लेता है उसी समय डिसाइड कर लेता है कि आपको पास करना है या फेल करना है। बाकी पूरी जानकारी हमारे डिटेल वीडियोस में दी गई है, पेपर सॉल्व किए गए हैं, आप उसको जरूर एक बार गो थ्रू करिए। ध्यान रखिएगा, अभी एडमिट कार्ड्स रुके हुए हैं, नहीं आए, मैसेज आ गया है, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। 2 दिन वेट करिए, एडमिट कार्ड आते ही आपको नोटिफाई किया जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।